नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिंह मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवक पर चर्चा कर ली थी। कवक पर हमने बहुत अच्छी तरीके से चर्चा कर ली थी। फंगस को हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, फंगस को फफूंद भी कहते हैं। और इस पे जो रोग होते हैं उन रोगों को भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज हम एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जिस सेशन से विगत वर्षों में कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आम बुकों में नहीं मिलते हैं। कवक के रोग दिए रहते हैं, लेकिन कवक के रोग कौन से रहते हैं? ह्यूमन वाले, मानव वाले, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि भाई गंजापन किस कवक से होता है, एथलीट फुट किस कवक से होता है, दाद किस कवक से होता है, खाज किस कवक से होता है। ठीक है, ये सब हमने कवक के रोग देखे थे जो मानव में होते हैं, और कवक का बेसिक भी पढ़ लिया था। आज हम फंगस के वो रोग देखेंगे जो पौधों में होते हैं। किस में होते हैं भैया? पौधों में होते हैं, प्लांटों में होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्लांट डिसीज के बारे में, है ना। प्लांट डिसीज जो किससे होती है? फंगस से होती है। फंगस आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछली क्लास देख लेना फंगस की, उसके बाद इसे देखना तो ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका काला रस्ट रोग। कौन सा रस्ट? काला रस्ट। इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक रस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक रस्ट। ये जो रोग है ये किस पौधे में होता है? ये होता है गेहूं में। ये किस में होता है भैया? गेहूं में। आपको इसमें बस यही याद रखना है, आपको बस इसमें यही याद रखना है कि ये रोग किस पौधे में होता है ना। इसमें कवक के जो नाम है वो काफी कठिन है और एग्जाम में आते भी नहीं है। ठीक है, जो कवक के नाम आते हैं वो ह्यूमन वाले आते हैं, मानव की बीमारियों के आते हैं, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आपको यहाँ पर केवल पौधे का नाम याद रखना है। जिसका पॉसिबल होगा, जिसका जरूरी होगा, उसका मैं बता दूंगा। जैसे गेहूं का मैंने कल आपको बताया था कि गेहूं में जो रोग होता है वो पक्सीनिया से होता है। किससे होता है भैया? पक्सीनिया। पक्सीनिया ये क्या है? ये कवक का नाम। देखो, कवक जो है ये कवक एक कवक नहीं होती। संसार में बहुत सारी प्रकार की कवक हैं, बहुत सारी कवक हैं। ट्राइकोफाइटान है, टीनिया पेडिस है, टीनिया कैपिटिस है ना, मशरूम है, आपका फाइटोप्थोरा है, पक्सीनिया है, पेजाइया है, ऐसी बहुत सारी हैं। तो वैसे ही उसमें से एक पक्सीनिया होती है जो गेहूं में लग जाता है, और गेहूं काले पड़ने लगता है, और इसको क्या नाम दे दिया? काला रस्ट रोग। ठीक है, गेहूं में काला रस्ट भी लग जाता है, कभी कभी येलो रस्ट भी लग जाता है, कभी कभी वाइट रस्ट भी लग जाता है। ठीक है, कभी कभी ढीला रस्ट भी लग जाता है, ढीला ढीला रस्ट। ठीक है, तो ये एक ही बात है, ये किससे होता है? पक्सीनिया से ही होता है। तो गेहूं में कभी कभी एग्जाम में आपको लिख के देगा काला रस्ट, कभी लिख के देगा येलो रस्ट, कभी लिख के देगा वाइट रस्ट, कभी लिख के देगा ढीला रस्ट। एक ही बात है। आजकल जीएस और साइंस में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, चीजें वही हैं, कॉन्सेप्ट वही हैं, लेकिन उसको अलग नाम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जिससे क्या हो? जिससे आप समझ ना पाए, जिससे आप कंफ्यूजन हो आपको, और आप जानबूझकर गलती करें। तो आपको यहाँ समझना है कि इतने नामों से आपसे पूछे तो आपको क्या लगाना है? गेहूं, है ना। इंग्लिश में व्हीट कहा जाता है गेहूं को। और गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है भैया? वो है ट्री टी कम एस्टिवम। गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एमपीपीएससी एमपीपीएससी इस वानस्पतिक नाम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। 2019 का उठा के देख लें, 2018 का उठा के देख लें पेपर, 2017 का पेपर उठा के देख लें, हर पेपर में वानस्पतिक नाम एक ना एक पूछा है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। पिछली बार अफीम का पूछ लिया था, है ना। अफीम का है पेपेब्रस लैक्राइमा। ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ जाते हैं। श्वेत रस्ट। क्या है भैया? श्वेत रस्ट। ये जो श्वेत रस्ट रोग है ये किस में होता है? ये होता है आपका सरसों में। ये किस में होता है भैया? आपका सरसों में, है ना। सरसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्टर्ड। मस्टर्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भैया? मस्टर्ड। लेकिन मस्टर्ड याद नहीं रखना है, मस्टर्ड याद नहीं रखना है। फिर याद क्या रखना है? याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम, इसका साइंटिफिक नाम। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है ब्रेसिका।
काफी कठिन नाम है, लेकिन आप बस इतना याद रखें, ब्रेसिका। कितना ब्रेसिका बस याद रखें, आपका काम वहां हो जाएगा। पूरा नाम है इसका ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस्टिस। पूरा नाम क्या है भैया? ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस्टिस। लेकिन मैं कैसे याद पढ़ाता हूँ? ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस। लेकिन सही नाम क्या है? ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस्टिस। ठीक है, ये इसका वानस्पतिक नाम है, ये भी इस एग्जाम में आ सकता है। और सरसों में अगर कोई रोग हो जाए तो वो रोग है श्वेत रस्ट या वाइट रस्ट। और ये किससे होता है? ये होता है आपका फंजाई से, या फंगी से, या फफूंद से, या कवक से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगला है हमारा लाल रस्ट, रेड रस्ट। जो रेड रस्ट रोग है ये किस में होता है? रेड रस्ट होता है भैया गन्ना में। किस में होता है भैया? गन्ना में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर केन। शुगर केन गन्ना में होता है। कभी कभी गन्ने को आपने देखा हो, कभी अगर आपने गन्ने को देखा हो, गन्ने को क्या, गन्ने को तो सबने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है, लेकिन आपके जो मार्केट में आता है वो बस इतना आता है बीच का। ऐसी बीच में गांठें होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये बता पाए कि इस वाले भाग को क्या कहते हैं, और कोई बता पाए कि इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहे। ठीक है, गांठ वाले भाग को क्या कहते हैं, और एक गांठ से दो गांठ के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, है ना? दो क्वेश्चन है यहाँ पर, समझ पा रहे हो? एक गांठ और एक दूसरी गांठ, इनके बीच वाला भाग क्या है, और गांठ वाला भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो इसका स्टेम है, तना है, इस तने के बीचों बीच कभी आप इसको फाड़ के देखना, कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं होता। तो बीच में जब आप गन्ने को फाड़ेंगे तो बीच में हल्का सा लाल स्पॉट दिखेगा। जो लाल स्पॉट होता है वो लाल स्पॉट ही कवक होती है। लाल स्पॉट ही कवक होती है, और वही कवक से होने वाला रोग है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं भैया कवक डिसीज। कवक डिसीज, कवक डिसीज। क्लियर है यहाँ तक? तो लाल रस्ट गन्ने में होता है। और अगर कभी ऐसा पूछ ले कि भाई ये जो गन्ने में है इसका कवक का नाम क्या है, इस कवक का नाम क्या है, तो ट्राइकोफाइटम फल्केटम। क्या है भैया? ट्राइकोफाइटम फल्केटम। ये काफी कठिन हो जाएगा, आप लोगों को याद होने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, है ना? कोलेटोट्रैकम फल्केटम, कोलेटोट्रैकम है पूरा नाम उसका, है ना? कोलेटोट्रैकम फल्केटम, ये इस कवक का नाम है ना? ये काफी कठिन नाम है, वैज्ञानिक नाम ऐसे ही होते हैं, कोलेटोट्रैकम फल्केटम। ये कवक लाल कवक होती है, और ये लाल कवक गन्ने पर जाकर अटैक कर देती है, और लाल पड़ जाता है, गन्ना लाल पड़ जाता है, और वहां पर आपका जो है वो कवक डिसीज कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला रोग है अंगमारी। अगला रोग क्या है भैया? अंगमारी। अंगमारी रोग काफी सारे पौधों में होता है, काफी सारे पौधे में होता है, लेकिन मुख्य तौर पे ये आलू में होता है। ठीक है, पोटैटो, पोटैटो में होता है, आलू में होता है। आलू जो है वो, उसके जो पौधा होता है उस पौधे के जो अंग होते हैं, अंग कौन कौन से हैं? अंग कोई सा भी हो सकता है, लीफ है, स्टेम है, उसका जो निचले वाला भाग है वो तना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके अंग जो हैं वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और मरने लगते हैं। जब अंग मरने लगते हैं तो उस रोग का क्या नाम पड़ गया? अंगमारी। ठीक है, आलू में होता है। इसमें बस इतना ही याद रखें। अगली हम बात करते हैं बिल्ट रोग की। हाँ, एक चीज और, आलू का वैज्ञानिक नाम तो मैं बताना भूल ही गया। आलू का वैज्ञानिक नाम कोई बता पाएगा? आलू का वैज्ञानिक नाम कोई बता पाएगा कमेंट में? बताइए कोई कमेंट में आलू का नाम, वैज्ञानिक नाम। कोई नहीं बता रहा है, चलो मैं ही बता देता हूँ। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम टिब्रसम।
क्या है भैया? सोलेनम टिब्रिशम। सोलेनम टिब्रिशम कॉपी में लिख लो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, बॉटनिकल नाम होते हैं, वो सेम रहते हैं, है ना। और एक चीज़ और याद रखो कि ये बॉटनिकल नाम में आपको स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है ना। स्पेलिंग ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं होती, बल्कि इसे याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस्टिस है, इसको मैंने कैसे याद किया था? ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस। ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस मतलब इजी पढ़ना चाहिए कुल मिलाकर। कहने वाली बात यह है कि आसान तरीके से याद हो सके, बस याद होना पहली शर्त है। क्योंकि कंपटीशन में आपको वहाँ सामने ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन को आपको पकड़ना आना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया भैया? सोलेनम। इतना भी याद रखो तो काम चल जाएगा। सोलेनम टिब्रशम, ट्यूब्रशम, टिब्रोशम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है विल्ट रोग। अगला क्या है भैया? विल्ट रोग। विल्ट रोग, या इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको कहेंगे विल्ट डिसीज। तो ये जो विल्ट डिसीज है, ये जो विल्ट डिसीज है, ये किस में होती है? ये होती है चना में, है ना, चना में। ग्रेम। चने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राम। ग्राम नहीं कहते भैया, ग्रेम कहते हैं ना। ग्रेम स्पेलिंग देख लेना इसकी थोड़ा सा। चने को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेम। तो जो चना है, इस चने के पौधे में विल्ट रोग लग जाता है। और ये विल्ट का कारण क्या है? विल्ट का कारण है फंगस। क्या कारण है भैया इसका? फंगस या फंजाई या कवक या फफूंद। फफूंद आती है चने के पौधे को डिस्टर्ब कर देती है, उसका जो पौधा है वो सही से विकास नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं मरने लगता है पौधा, है ना। फिर उस पर हम बहुत सारे रासायनिक कंपाउंड छिड़क कर कवक को ख़त्म कर देते हैं, और वहाँ पर ठीक हो जाती है वो बीमारी। अभी लास्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि कवक को कैसे रोका जा सकता है ना, ये भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिसर एरेंटिम, है ना। एक क्लास में ले लूंगा, कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट में सभी लोग बता दीजिएगा, मैं एक क्लास ले लूंगा, उसमें सारे वानस्पतिक जो नाम हैं, जो जूलॉजिक नाम है, जो बॉटनिकल नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो मैं सारे करा दूंगा। ठीक है, सारे तो नहीं करना है, लेकिन 30 40 50 30 40 भी कर लेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। इसका है सिसर एरेंटिम, है ना। जो लिख रहे हैं वो कॉपी में लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सिसर एरेंटिम कॉपी लिख के बैठना है। अगला है टिक्का डिसीज, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। 7 स्टार डालिए इसको, इसको 7 स्टार डालिए, इसको 7 स्टार डालिए। टिक्का डिसीज, ये व्यापम में, पीईबी में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसी को व्यापम पहले कहते थे, इस व्यापम का नाम बदलकर अब पीईबी कर दिया है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं, व्यापम बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, है ना, टीचर वाला, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो व्यापम का ही नाम अब क्या हो गया है? व्यापम का ही नाम अब पीईबी हो गया है। तो पीईबी के एग्जाम, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा है कि टिक्का डिसीज या टिक्का रोग कौन सा रोग है? वायरस का रोग है, बैक्टीरिया का रोग है, कवक का रोग है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा ये कवक का रोग है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि टिक्का डिसीज या टिक्का बीमारी किस पौधे में होती है? तो ये होती है भैया आपका, ये होती है आपका भैया फल्ली दाने में। किसमें? फल्ली दाने में, मूंगफली, है ना, पीनट। मूंगफली में ये रोग होता है। मूंगफली का, जहाँ मूंगफली की खेती होती है, मूंगफली लगाया जाता है, वहाँ पर ये मूंगफली में, पौधे में टिक्का डिसीज हो जाता है, कवक अटैक कर देती है, और मूंगफली का पौधा पनप नहीं पाता है, और दिक्कत आने लगती है ना। खेती खराब हो जाती है। जो लोग मूंगफली अभी बरसात में लगाएंगे, वो लोग भैया सावधान हो जाएं। हाँ, जो लोग खेती करते हैं, तो उनके लिए ये वनस्पति विज्ञान पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो जाता है। पढ़ाई में तो काम आता ही है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई सारे लोग सफल नहीं हो पाते। जब सारे लोग सफल नहीं हो पाते तो वो खेती करने लगते हैं। तो खेती में वनस्पति विज्ञान का बहुत अहम रोल है। अगर वनस्पति विज्ञान आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पौधे की जो सारी विधिवत क्रिया है वो समझ जाते हैं कि भाई पौधा कैसे विकसित होता है और वो कैसे अपने विकास का जो उसका विकास है वो कैसे रुक जाता है, कवक से रुकता है, वायरस से रुकता है, तो आप उसका उपचार भी समझ पाते हैं। ठीक है। मूंगफली का जो वैज्ञानिक नाम है ये आप बताएंगे कमेंट में, है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। अगला है सड़न रोग। अगला क्या है भैया? सड़न रोग। ये जो सड़न रोग है ये होता है सेब में। किसमें होता है भैया? सेब, एप्पल। एप्पल को अगर आप काट आट के रख देंगे, एप्पल को अगर आप काट आट के रख देंगे तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो लाल पड़ने लगता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। और लाल पड़ने के बाद उसमें कवक अटैक कर देती है, और जब कवक अटैक करती है तो कवक उसको खाने लगती है। मैंने कल की क्लास में आपको पहले ही बता दिया था, कवक कल की क्लास में पहले ही बता दिया था कि जो कवक है वो परजीवी होती है, स्वपोषी नहीं होती बल्कि विषमपोषी होती है, दूसरों पर आश्रित होती है ना, पैरासाइट है। तो किसी भी होस्ट को ये खाने का काम करती है, किसी न किसी होस्ट को इसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर सेव को सड़ा देती है और सेव खराब हो जाता है। अगला है प्रभंस रोग, प्रभंस डिसीज। ये धान में होती है ना, जो धान लगाते हैं, धान जो लगाते हैं वो लोग सावधान रहें कि प्रभंस रोग धान के पौधे को खराब कर देता है, धान के पौधे को खराब कर देता है। तो इस पौधे को बचने के लिए बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं और ये कवक खत्म हो जाती है और ये रोग ठीक हो जाता है और धान का पौधा डेवलपमेंट करने लगता है। धान जो है, ये धान बहुत सारी जगह लगाई जाती है। धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में अधिक धान लगती है तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है। और चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चावल सबसे ज्यादा होता है बंगाल में। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बंगाल में। अब आप कहेंगे ये कैसा दिक्कत है? तो धान का मतलब पौधा लगना, पौधा तो छत्तीसगढ़ में लगता है लेकिन चावल अंततः नहीं निकल पाता ज्यादा। वो ज्यादा कहाँ निकलता है? बंगाल में। तो सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? बंगाल में। लेकिन धान जो है वो अधिक यहाँ लगती है और इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। और चावल की घाटी, धान की घाटी जो है वो सिक्किम को कहा जाता है, वहाँ घाटियों में चावल लगाया जाता है। ठीक है। अंतिम है आज का हमारा अर्गोट रोग। अर्गोट भी एक प्रकार की कवक है और ये कवक अटैक कर देती है किस पर? बाजरा पर। किस पर अटैक कर देती है भैया? बाजरा पर। बाजरा पर अटैक कर देती है तो बाजरा का पौधा खराब हो जाता है, और बाजरा का पौधा खराब हो जाता है तो आगे वृद्धि विकास नहीं कर पाता। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये सारे जो पौधे हैं इन पर किसी न किसी रोग का अटैक होता है। किसी न किसी रोग का क्या होता है भैया? अटैक होता है। और ये अटैक किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। कवक के द्वारा। कवक क्यों अटैक करता है? कवक क्यों अटैक करता है? तो कवक इसलिए अटैक करता है ताकि उसे खाने को मिल सके। आप भी तो अटैक करते हो, जब आपको अच्छी भूख लगी रहे खींच के तो आप अटैक करते हो ना खाने पे। भूख अच्छी खींच के लगती है तो आप जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, आप बिल्कुल पूरा भर के खा लेते हो, होटल में, घर में, कहीं भी। तो वैसे ही ये भी भूखा रहता है कवक। ये बेचारा खुद खाना नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये खुद खाना नहीं बना पाएगा, और नहीं बना पाएगा तो ये किसी न किसी पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये परजीवी है ना। तो वैसे ही ये कवक, बहुत सारी कवक हैं जो किस पर अटैक करेंगी? इन पौधों पर। और ये पौधे नष्ट होने लगेंगे, फिर इसका बचाव किया जाएगा। बचाव करने के लिए इन पौधों पर क्या किया जाएगा? बचाव करने के लिए अगर हम कवक से बचाव करें, है ना, सुरक्षा करें, तो उसके लिए बहुत सारे क्या हैं मार्केट में केमिकल आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, है ना। जब आप दुकान पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिलेंगी, और वो दवाइयों का जब आप छिड़काव करेंगे तो उन तेज केमिकल से, ये तेज होते हैं बहुत ज़्यादा तेजी होती है इनमें,
ये उस पौधे पर जाएंगे और उस पौधे को तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन उस पर जो कवक है उसको खत्म कर देंगे। मान लो ये पौधा है, मान लो ये क्या है, पौधा है। इस पौधे पर ये कवक बैठा है। ये क्या बैठा है, कवक बैठा है। और ये कवक क्या कर रहा है, ये कवक ये पत्तियों को खा रहा है, पत्तियों को खा रहा है। आप बाजार से केमिकल खरीद के लाया, अब आप कहेंगे कि सर हमें केमिकल बताओ। तो देखो केमिकल जो है वो आपको मैं नहीं बता सकता, केमिकल मैं यहाँ से नहीं बता सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और कल को आपने कोई यूज़ कर लिया और कुछ हो गया तो आप मुझसे कहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एक शब्द लूंगा, केमिकल। कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। जिंक का भी यूज़ किया जाता है ना। बहुत सारे और बड़े बड़े स्तर के कंपाउंड्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो उनको जब इस पौधे पर छिड़का जाता है पानी के साथ, सॉल्युबल सॉल्युबल पेस्टिसाइड के रूप में, तो ये पौधा जो है, इस पौधे पौधे में जहां जहां कवक होता है, ये दवा आई और दवा इस पर पड़ी, इस पर पड़ी। और इस पर पड़ने के बाद इस कवक को क्या कर देगी, वो नष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। ये कवक नष्ट हो जाएगा और पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। पौधा जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। क्लियर। तो पौधा सुरक्षित हो जाता है, कवक पूरी खत्म हो जाती है। तो बहुत सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध होती हैं। ठीक है। जैसे मैं एक दवा बता सकता हूँ, जैसे एक कवक होती है, वो कवक मानव को अटैक करती है, मानव को अटैक करती है। अभी चल भी रहा था, अभी चल भी रहा था। अभी आपने देखा होगा कि ये जो खुजलाहट है ना, खुजलाहट, अभी ये कोरोना के पहले एक बहुत खतरनाक बीमारी आई थी, खुजलाहट वाली, है ना। बहुत ज्यादा खुजलाहट, चकत्ते पड़ जाते थे पूरे शरीर में, रेड रेड, रेड रेड ऐसे स्पॉट पड़ जाते थे पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी बहुत ज्यादा खुजलाहट करती थी। तो ये कवक रोग था, ये कवक रोग था जो कि मानव को अटैक करता था। तो इसके लिए एक दवा आती है, इट्रिकोनाजोल। कौन सी दवा आती है भैया, इट्रिकोनाजोल आती है ना। कुछ कुछ डॉक्टर फ्लूकोनाजोल का भी सजेशन देते हैं। तो इट्रिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये कुछ दवा होती हैं जो कवक को खत्म कर देती हैं। ठीक है। बीएचसी का उपयोग भी किया जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। तो ये बहुत कुछ दवाएं हैं। ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। और अगर आप पेड कोर्स चाहते हैं तो ऐप पर जाकर वहाँ पर पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं। सिंग मैथमेटिक्स का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।